हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा छठवां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर वाले एक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि व्यास ज्ञात करना हमें, इस बेलन का क्या क्या दिया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, और ऊंचाई दिया है। ठीक है, ठीक है, तो दिया हमारे पास h बराबर क्या दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, बेलन का आधार पूछ रहा है। तो हम जानते हैं त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, आधार होता है। आधार हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान होता है हमारे पास, आर का मान दिया 14। ठीक है, और एच का मान हमें निकालना, तो यहाँ से 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 दूना क्या हो जाएगा, 44, 44 दूना क्या हो जाएगा, 88। यानी 88 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 88 एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, 88 एच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 88 एच हो जाएगा। यहां सब क्या करेंगे, एच का मान निकाल देंगे। सॉरी, एच का मान दिया हमें 14। सॉरी, एच का मान दिया हमें 14, यह कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 88 आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर बराबर हमारे पास क्या होगा, 88/88, यानी आर का मान कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, व्यास बराबर होता है 2r, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में यही था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, धातु की एक चादर से एक मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए
कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे भी। क्या कर रहा है एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, ठीक है, यानी ऊंचाई यानी यच दिया हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, और क्या करा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, ठीक है, यानी व्यास कितना दिया है, इतना दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास व्यास बटे 2, ठीक है, या क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो 140.2 यानी क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा यानी इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर होगी। ठीक है, यह एक बंद बेलनाकार है। ठीक है, ऊपर और नीचे से क्या होगा बंद होगा, इसलिए हम क्या निकालेंगे इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, बेलनाकार टंकी का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ये क्या होता है फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हम फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या है 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या दिया है 0.7 प्लस एच का मान कितना दिया है 1 प्लस यहाँ पर क्या है 0.7 मीटर। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 7 से 7 कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा 0.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुना 44, क्या हो जाएगा 22 गुना 44, क्या हो जाएगा 22 गुना 44, 44 के गुणा 0.1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4.4। ठीक है, इंटू में क्या होगा हमारे पास गुणे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 17 चौक को 68 को 8, ठीक है 17 चौक को 68 को 8, 17 चौक को 68, 68 से क्या हो जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, 68 से क्या हो जाएगा हमारे पास 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वर्ग मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि बेलनाकार टंकी बनाने के लिए, बेलनाकार टंकी बनाने के लिए 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्या भी चादर की आवश्यकता होगी। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैमरा हमारा कुछ लग रहा सही नहीं है आज। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है एक धातु का एक पाइप
धातु का एक पाइप धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, ठीक है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला दिया है हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा दिया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा दिया हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका हमारे पास क्या दिया है, चित्र भी दिया है, बना लेते हैं। इस तरह से है। ठीक है, यह क्या 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका देखिए यह बाहरी जो होगा, ठीक है, इसका बाहरी व्यास दिया है 4.4 और आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि देखिए लंबाई तो सेम होगा। ठीक है, लंबाई या फिर ऊंचाई। ठीक है, लंबाई या ऊंचाई एच बराबर क्या दिया हमारे पास 77 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4/2। ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से हमारे पास बाहरी त्रिज्या, इसे हम लिख सकते हैं R1 लिख सकते। चलिए इसे R1 लिख लेते हैं। इसे क्या हो जाएगा हमारे पास R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यह दिया है तो हम निकाल सकते हैं, पहला निकाल सकते हैं। पहला क्या करा, आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, निकाल सकते हैं हम। आंतरिक पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 2πRh। ठीक है, क्या हो जाएगा 2πRh। तो यहां से हमारे पास क्या है 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास, आर का मान हमारे पास आंतरिक का निकालना है तो इसलिए आंतरिक त्रिज्या लगेगा हमारे पास, इसे मान सकते हैं R1। ठीक है, क्या हमारे पास 2 गुणे एच का मान क्या है 77 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 11×77। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 11×77 हो जाएगा। ठीक है,
यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 दूना 4 गुणे 11 को 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22 को 2, 11 दूना 22 और 22 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक को 8, 4 चौक को 16 को 6, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंतरिक पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल लेंगे। क्या करा, पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr2h। ठीक है, यहां से देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r2 का मान क्या हमारे पास 2.2 गुणे h का मान क्या है 77 है। ठीक, यह हमारे पास, तो यहां से 7 से काटेंगे तो 11 से 77। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 11 से 77। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 22 गुना क्या हो जाएगा 44। ठीक है, 22 गुना क्या हो जाएगा 44, यहां से हम कर सकते हैं 11 गुना क्या हो जाएगा 22 गुणे 22 गुना क्या हो जाएगा 44 को 4, 22 गुना क्या हो जाएगा 44। ठीक है, 44 और 4 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 22 गुना क्या हो जाएगा 22 चौको क्या हो जाएगा 88 को 8, 22 छोटे क्या हो जाएगा 88 में 22 छोटे क्या हो जाएगा 8 दूना 16 को 6, 8 दूना 16 117, 176 हो जाएगा 176 और 8 क्या हो जाएगा 8 6 14, 184 हो जाएगा 84 को 4। ठीक है, 22 चौको 88, 88 और 18। ठीक है, 88 8 क्या हो जाएगा 96, 96 10 क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 अंक पर दशमलव क्या है 1 अंक पर। ये मिला लेते हैं पहले, लग रहा है कुछ इधर उधर किया हमने। ठीक है, नहीं सही है, हमें लगा था कि हमारा आंसर कुछ गलत है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कैसे निकलेगा, इन दोनों का आंतरिक वक्र पृष्ठ और प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ हम जोड़ लेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो इन दोनों को भी तो जोड़ेंगे हम, जो अनुप्रस्थ काट है वलयाकार अनुप्रस्थ काट है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों वलयकार अनुप्रस्थ काटों का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए क्या हमारे पास 968 प्लस इसका क्या हमारे पास 1064.8 प्लस इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 2 वाला आकार है। ठीक है, देखिए यह क्या बना, एक वृत्त की आकृति का बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 2 है तो 2। ठीक है, पाई, अब देखिए क्या होगा आर का मान क्या रखेंगे,
देखिए आंतरिक त्रिज्या भी दिया है और बाहरी त्रिज्या भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे। ठीक है, यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास कैसे हुआ, देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो ये क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्या होगा, एक क्या है, वृत्त क्या है, घर का है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, और दो का से है कि दो वलयाकार है, ऊपर और नीचे दो वलयाकार है, इसलिए हमने क्या किया, दो से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, एक आंतरिक बाह्य पृष्ठ दिया है, एक आंतरिक अनुप्रस्थ काट दिया है और बाहरी अनुप्रस्थ काट दिया है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी R2 में से क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे, R2 स्क्वायर में से क्या करेंगे, R1 स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, यहां देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 8.8 को 2, ठीक है, 6 6 12 1 13 को 3, ठीक है, 9 1 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, R2 का मान क्या है हमारे पास 2.2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 2032.8 प्लस 22 गुना क्या हो जाएगा 44/7। ठीक है, इंटू में क्या होगा हमारे पास, इसका 22 का वर्ग करेंगे तो 22 गुना 44 को 4, 22 गुना 44 4 48। ठीक है, यानी 4.84 होगा और 2 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा 2032.8 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 44/7। ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए 4.84 में से क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0.84 बचेगा बराबर। ठीक है, बराबर यहाँ पर करते हैं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2032.8 प्लस, ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो 8 एकने 8, ठीक है, 7 एकने 7, एक बचेगा तो क्या हो जाएगा 14, 7 गुना 14 यानी 0.12। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 चौको 48 को 8, 12 चौको 48, 48 यार क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव और 2 अंक पर दशमलव हम लगा देंगे। ठीक है, यह भी क्या होगा हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इन दोनों को, 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो 0 8 8 2 8 10 को 0। ठीक है, और 5 2 क्या हो जाएगा 5 2 7 7 1 5 2 7 1 8। ठीक है, और बाकी सब वैसा ही है 3 0 2 2 अंक पर दशमलव, यह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।